अरे काजल बिटिया, मुन्ना सो गया क्या? जी मौसी जी, मुन्ना सो चुका है। अच्छा बेटा, अब तुम भी थोड़ा सा जाकर आराम कर लो। ठीक है मौसी जी, मैं अपने कमरे में जाती हूँ। काजल मेरी बहू प्रेरणा की छोटी बहन है। मेरी बहू प्रेरणा अपने बेटे मुन्ना को जन्म देते हुए हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती और मेरे बेटे सचिन को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इसलिए हमने काजल को मुन्ना की देखभाल करने के लिए अपने घर पर कुछ समय के लिए बुला लिया। काजल बहुत अच्छी लड़की है। उसे अपनी बड़ी बहन की याद तो आती है, लेकिन फिर भी वह हमें महसूस नहीं होने देती। काजल और मैंने दोनों ने मिलकर रसोई का काम खत्म कर लिया और मुन्ना के सोने के बाद मैंने काजल को कह दिया, बेटा अब तुम भी जाकर आराम कर लो। मेरा कमरा नीचे ही है, क्योंकि मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द रहता है। मैं सीढ़ियाँ ज्यादा चढ़ उतर नहीं सकती, इसलिए प्रेरणा और सचिन का कमरा हम लोगों ने ऊपर ही बना दिया था। अब काजल प्रेरणा के कमरे के साथ वाले कमरे में ही मुन्ना को अपने साथ लेकर सोती है। प्रेरणा तो अब रही नहीं, इसलिए सचिन अपने कमरे में अकेले सो जाता है। एक दिन रात को मैं थोड़ी सी गहरी नींद में थी, तभी अचानक से मुझे मुन्ना के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुन्ना की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से घबराती हुई जैसे तैसे करके सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैं डर भी रही थी कि पता नहीं काजल मुन्ना को चुप क्यों नहीं करवा पा रही है, या कहीं फिर मुन्ना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई। मैं धीरे धीरे करके सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर गई और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं देखकर हैरान थी। काजल तो अपने कमरे में थी ही नहीं, वहां पर तो मुन्ना अकेला रो रहा था। मैं जल्दी से मुन्ना के पास गई और मैंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मेरी गोद में आते ही वह चुप हो गया, लेकिन मैंने सोचा कि आखिर काजल चली कहाँ गई। फिर मैंने बाथरूम का दरवाजा खोलकर देखा तो वह बाथरूम में भी नहीं थी। फिर मैं काजल को यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने आवाज़ इसलिए नहीं लगाई कि कहीं मेरे बेटे सचिन की नींद खराब ना हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं सचिन के कमरे के बाहर गई तो मुझे सचिन के कमरे में सचिन के बोलने की आवाज़ आ रही थी और थोड़ी देर बाद ही सचिन के साथ साथ मुझे काजल की भी आवाज़ आने लगी। मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो काजल को सचिन के कमरे में जाना पड़ा, और वह भी मुन्ना को छोड़कर। मुझे नीचे तक मुन्ना के रोने की आवाज़ आ रही थी। क्या काजल और सचिन को मुन्ना के रोने की आवाज़ नहीं आई? फिर मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा तो जो मैंने देखा उसको देखकर तो मेरी रूह कांपने लगी। कमरे में बहुत ही कम रोशनी थी, इसलिए मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने बड़े ध्यान से देखने की कोशिश की तो काजल और सचिन दोनों एक ही बिस्तर पर थे और काजल बार बार सचिन को धीरे धीरे बोल रही थी कि जीजू प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज जीजू मुझे जाने दीजिए, देखिए मुन्ना भी रो रहा है, मुझे उसके पास जाने दीजिए। तभी सचिन ने काजल को डांटते हुए कहा, अब तो मुन्ना के रोने की आवाज़ नहीं आ रही है ना, अब वह चुप है और अब तुम भी वैसा ही करते जाओ जैसा मैं कह रहा हूँ। काजल ने रोते हुए सचिन से कहा, जीजू आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी साली हूँ। अरे तभी तो मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है, क्योंकि साली आधी घरवाली होती है। अब मेरी घरवाली तो चली गई मुझे छोड़ करके, अब घरवाली की जगह तुम ही मेरा ख्याल रखोगी। अपने बेटे सचिन की ऐसी हरकत देखकर मेरे रोम रोम में अग्नि की लपटें उठ रही थी। मैं उन लपटों के साथ अंदर ही अंदर जल रही थी, लेकिन उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मैं वहीं पर खड़ी हुई अपने बेटे की वह घिनौनी हरकत बस देखती जा रही थी। फिर मैंने अचानक से कमरे का दरवाजा वापस बंद कर दिया और काजल के कमरे के अंदर जाकर मैंने जोर जोर से काजल को आवाज लगानी शुरू कर दी। मेरी आवाज सुनकर काजल और सचिन कमरे के अंदर आए और मुझे वहां देखकर घबराते हुए कहने लगे, अरे माँ तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अभी तक सोई नहीं क्या? मैंने सचिन से कहा, बेटा मुन्ना कब से रो रहा है, कहाँ थे तुम दोनों? काजल बेटा तुम कहाँ थी? क्या तुम दोनों को मुन्ना की रोने की आवाज नहीं आ रही थी?
मेरी बात सुनकर काजल घबराते हुए कहती है, नहीं मौसी जी, मुझे मुन्ना की आवाज आ रही थी, लेकिन मैं उस समय बाथरूम में थी, मुझे माफ कर दीजिए। फिर मैंने मुन्ना को काजल की गोद में दे दिया और मैंने काजल को डांटते हुए कहा, काजल, छोटे बच्चे के मामले में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम नीचे मेरे पास मेरे कमरे में सोया करोगी, ताकि अगर तुम कहीं जाओ तो मैं मुन्ना की ठीक से देखभाल कर सकूं। मैं काजल को नीचे अपने कमरे में सुलाने के लिए कह रही थी, इसलिए मेरा बेटा एकदम से बोल पड़ा, अरे नहीं नहीं माँ, काजल आपके कमरे में कैसे सो सकती है? अगर काजल नीचे गई तो फिर मेरी जरूरतें कौन पूरी करेगा? मैंने सचिन की तरफ आश्चर्यचकित देखकर कहा, जरूरत? तुम्हारी कौन सी जरूरत है जो काजल बिटिया पूरा करेगी? फिर सचिन लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगा, अरे नहीं नहीं माँ, कितनी बार ऐसा होता है ना कि मुझे पानी की जरूरत होती है या फिर रात को मुझे नींद नहीं आती तो मैं काजल से कहकर कॉफी बनवा लेता हूँ, बस इसलिए कह रहा था मैं तो। तभी मैंने कहा, बेटा, काजल तो यहाँ पर कुछ ही दिनों की मेहमान है, उसके बाद सारा काम हमें ही तो करना है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो अपने आप उठकर ले आओ और अपना काम अपने आप ही किया करो। फिर मैं काजल को लेकर अपने साथ नीचे अपने कमरे में चली गई। काजल मेरी तरफ इस तरह से देख रही थी जैसे वह मुझे मन ही मन मानो धन्यवाद दे रही हो, लेकिन मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती थी। सचिन बचपन से ही जिस चीज को पाने की इच्छा और जिद करता है वह उसे पाकर ही रहता है, और मुझे भी बस इसी बात का डर था, क्योंकि अब वो काजल को रात में अपने पास नहीं बुला पाएगा, इसलिए कहीं वह काजल को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एक दिन हमारी किसी रिश्तेदारी में किसी का देहांत हो जाने की वजह से मुझे वहां जाना पड़ा। मुन्ना अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं उसको वहां पर नहीं ले जा पाई और मैंने काजल को मुन्ना का ख्याल रखने के लिए कह दिया। क्योंकि सचिन इस समय ऑफिस में होता है तो मुझे काजल के लिए किसी बात का डर भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने काजल को बातों ही बातों में कह दिया कि बेटा, कभी किसी की बातों में मत आना और किसी के कहने पर वह काम बिल्कुल मत करना जिसको करने के लिए तुम्हारा मन मना करे। फिर मैं काजल और मुन्ना को घर पर छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई, लेकिन जो हम सोचते हैं हमेशा से वह नहीं होता। सचिन आज अचानक से घर पर जल्दी आ गया और जब सचिन को ये बात पता चली कि मैं घर पर नहीं हूं तो उसने इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की। सचिन ने काजल के पास जाकर कहा, क्यों साली जी, अब आपका क्या कहना है? आज तो माँ भी घर पर नहीं है, हमारे बीच में अब कोई भी दीवार बनने वाला नहीं है। अपने जीजा की बात सुनकर काजल घबराते हुए बोली, नहीं जीजू प्लीज, आप मुझसे दूर ही रहिए, आप मेरे पास मत आइएगा। सचिन मुस्कुराते हुए काजल से कहता है, अरे साली जी, कैसी बात कर रही हो आप? क्या कभी भंवरा भी फूल से दूर रह सकता है? और वैसे भी इतनी अच्छी साली को छोड़कर मैं कहीं बाहर क्यों जाऊं? वैसे मैं तो ये सोच रहा था कि अभी तक आप आधी घरवाली बनी हुई है ना, मैं आपको अपनी पूरी घरवाली ही बना लूं। आप मुझसे शादी कर लो और फिर मैं बिना रोक टोक के हमेशा जिंदगी भर आपके साथ आपके पास रह सकूंगा। सचिन की बातें सुनकर काजल मुन्ना को लेकर जल्दी से अपने कमरे के अंदर चली जाती है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, क्योंकि उसे आज सचिन की बातें बहुत अजीब सी लग रही थी। सचिन देखता है कि काजल ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया तो वह गुस्से में दरवाजे के पास जाकर दरवाजा जोर जोर से बजाने लगता है। काजल डर के मारे अंदर ही अंदर कांप रही होती है, क्योंकि इतने समय से जो वह झेल रही थी अब बस वह और नहीं झेलना चाहती थी, इसलिए वह डरती हुई कमरे के अंदर ही बैठी रहती है। लेकिन सचिन जिस तरीके से दरवाजे को बजा रहा था उससे तो ऐसा ही लग रहा था कि वह आज उस दरवाजे को तोड़ ही देगा। सचिन गुस्से में काजल को आवाज लगाता है, काजल दरवाजा खोल दो वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगा, और फिर तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। काजल मैं फिर से कह रहा हूं कि दरवाजा खोल दो। सचिन दरवाजे को जोर जोर से धक्का लगा रहा होता है
तभी अचानक से वह दरवाजा खुल जाता है। वह दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ काजल से कहता है कि काजल, तुमने मेरी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें इस गलती का खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सचिन जैसे ही काजल की तरफ कदम बढ़ाता है, तभी नीचे से उसकी माँ चिल्लाकर कहती है, सचिन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मान मर्यादा का जरा भी ध्यान नहीं है? सचिन नीचे देखता है तो उसकी माँ खड़ी होती है और उसकी माँ के साथ साथ काजल के माता पिता भी होते हैं। और जब वे अपने जमाई की ऐसी हरकतें देखते हैं और अपनी बेटी की ऐसी दुर्दशा देखते हैं, तो वह लोग भी गुस्से में आकर अपने जमाई को बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं। काजल की माँ गुस्से में आकर सचिन के पास जाती है और सचिन को जोरदार कई सारे थप्पड़ जमा देती है और कहती है कि तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मेरी बेटी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने मेरी छोटी बेटी पर भी डोरे डालने शुरू कर दिए। क्या समझकर तुम मेरी बेटी के साथ ऐसी बदतमीजी कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई भी नहीं है? फिर काजल के पिता कहते हैं, मन तो ऐसा करता है कि तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दूं, लेकिन इस घर में कमाने के लिए तुम अकेले हो, इसलिए हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा छोटा सा बेटा जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते फिरे। इसलिए हम अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। बेटा तुम्हारा है, तुम चाहे जैसे मर्जी इसको पालो। यह कहकर काजल के माता पिता काजल को वहां से लेकर चले जाते हैं और सचिन की माँ से इसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद सचिन की माँ सचिन से बिल्कुल भी बात नहीं करती और सचिन दुनिया में बिल्कुल अकेला और तन्हा रह जाता है। साथियों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? क्या जिस तरह से सचिन कहता है कि साली आधी घरवाली होती है, क्या यह बात सही है? जहां तक मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। साली आधी घरवाली क्यों, बल्कि हमारी पत्नी की छोटी बहन है तो हमारी भी छोटी बहन क्यों नहीं होनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या विचार है? आप अपनी व्यक्तिगत राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको यह कहानी कैसी लगी वह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।